भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, 5-6 सीटें जरूर जीतेगी और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। कुंदरकी में बवाल मचा। मीरापुर में एसएचओ ने महिला वोटरों पर रिवॉल्वर तान दी। सीसामऊ में पुलिस ने वोटरों की आईडी चेक की, बुर्का उठाकर मुस्लिम महिलाओं की पहचान की। इन तमाम सियासी हंगामे और बवाल के बीच उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव संपन्न हो चुका है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है, जब जनता के सामने नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले इल्जामों का पुलिंदा लेकर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव सामने आ गए। शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा, उपचुनाव में वोट की लूट हुई है, जनता के अधिकारों को छीना गया है। जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है। योगी सरकार और बीजेपी पर चाचा शिवपाल हमलावर तो नजर आए, लेकिन तेवर में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। अंदाज में पहले वाला जोश दिखाई नहीं दे रहा है। बोल तो रहे हैं कि सभी सीटों पर टक्कर है, लेकिन जोश में कमी झलक रही है। तभी तो कह रहे हैं, बीजेपी अगर हार भी जाती तो क्या उसकी सरकार गिर जाती। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होगा हर व्यक्ति का उसमें? देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते। 5 से 6 सीटों पर जीत का दावा करते हुए चाचा शिवपाल बीजेपी पर आगे भी निशाना साधने से नहीं चूके। बोले, देश की जनता बीजेपी से खफा है क्योंकि इन्होंने जनता से सिर्फ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है, क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। देखिए, मैंने कहा है, समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। यानी शिवपाल यादव इस बात को लेकर पूरी तरह इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि सपा उपचुनाव में कितनी सीटें लाएगी, क्योंकि बता रहे हैं कि योगी की पुलिस और प्रशासन ने वोटों की लूट की है।
खैर, फिर भी नतीजों के दिन का इंतजार तो सभी को है, जब ईवीएम से फैसला सामने आएगा। देखिए होता क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।